नमस्ते, मैं हूं सोनल दहिया। आप सभी का छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में स्वागत है। सबसे पहले आपको हम अहम खबर बता देते हैं जिस मुद्दे पर बड़ी बहस हो रही है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बहस शुरू हो गई है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी हां, क्योंकि आदिवासी नेता और मंत्री कबासी लखमा का कहना है कि भूपेश बघेल से काबिल मुख्यमंत्री कोई नहीं है। ना हिंदुस्तान में है, ना हिंदुस्तान से बाहर है। वो हिंदुस्तान के सबसे बेहतर सीएम हैं। उधर कई मौकों पर बीजेपी की सरकार में 3 बार मुख्यमंत्री रमन सिंह भी सीएम फेस को लेकर मुखर होकर बोलते आए हैं। अब की बार पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि बीजेपी में विधायक दल की बैठक में तय होता है, तो कुछ पॉलिटिकल पंडित साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने पर 2.5 साल के फॉर्मूले का भी जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 7 नवंबर को 20 सीटों पर और 17 नवंबर को 70 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसका रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कितने स्वयं को अवश्यंभावी मुखिया कह रहे हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा। उससे पहले मंत्री कबासी लखमा और पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान एक बार सुन लेते हैं। इस पर आज बड़ी बहस हो रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। दरी बिछाने वाला आदमी हूँ, एक झंडी बांधने वाला आदमी हूँ, नारा लगाने वाला आदमी हूँ। कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार जो बोलेगा हम वो करेंगे। मुख्यमंत्री आज के डेट में भूपेश बघेल से काबिल मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में है, ना हिंदुस्तान के बाहर है। तो 5 साल में छत्तीसगढ़िया लोगों को दिल में घुसा है, छत्तीसगढ़िया लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आदिवासी का विश्व दिवस का छुट्टी दिया है, सीजा पोला का छुट्टी दिया है। तो उसके साथ साथ भूपेश बघेल ने आदिवासी लोगों को देवगुड़ी गोठुल बनाया है। इसलिए बेहतर मेरे तरफ से तो मैं छोटा कार्यकर्ता तो बेहतर मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में नहीं हिंदुस्तान में बेहतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी सीएम का चेहरा स्पष्ट नहीं किया गया, तो क्या रमन सिंह एक बार फिर से आगे आएंगे मुख्यमंत्री? चेहरा बीजेपी ने तय नहीं किया है। सामूहिक नेतृत्व हमने पहले दिन से कहा है और आज भी यही बात कह रहे हैं। मगर विधायक दल की हमारी बैठक में और चुनाव होने के बाद पहले दिन ही विधायक दल की बैठक होती है, उसमें दल के नेता का चयन हो जाएगा, उसमें कहीं विलम्ब नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। तो दोनों ही पक्ष विपक्ष पार्टीज की रिएक्शंस आपने सुने और हमारे साथ इस वक्त प्रवीण साहू, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका। अनिल चौहान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूँगी क्योंकि स्थिति साफ नहीं है। 3 दिसंबर को नतीजे साफ होंगे और उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा चेहरा मुखिया के पद पर काबिज होगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बहस छिड़ गई है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो भारत माता की जय कहूंगा। जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आदरणीय अनिल जी, और आपको भी नमस्कार करता हूं। देखिए, बड़ी बहस हमारे पार्टी में तो बिल्कुल नहीं छिड़ी हुई है, लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो बड़ी बहस वहां छिड़ी हुई है। जिस प्रकार टीएस सिंहदेव जी, जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है, कहते हैं कि उनकी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा है। फिर चाहे वो ताम्रध्वज साहू की बात करूं या चरणदास महंत जी की बात करूं या मैं किसी और नेता की बात करूं, तो उनके सभी की महत्वाकांक्षा है कि वो सीएम बने। लेकिन वो धरातल पर जानते हैं कि उनकी सरकार नहीं आने वाली, तो सभी लोगों के मुंगेरीलाल की हसीन सपने हैं। लेकिन बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार ये आला कमान इनका नकार दिया, पहले कहते थे भूपेश है तो भरोसा है, उस नारे को आला कमान ने मना करके कह दिया। मुख्यमंत्री के पद पर कौन होगा ये साफ नहीं है, लेकिन सरकार नहीं आने वाली ये आपने 3 दिसंबर से पहले ही डिसाइड कर लिया है। निश्चित रूप से देखिए, ये हमारे कर्मों का परिणाम है। हम अपने कर्मों के प्रति इतने आश्वस्त हैं कि जनता जानती है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने सड़क से लेकर सदन तक प्रत्येक विषय को उठाया, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और जो कांग्रेसी लड़ रहे हैं आपस में, केवल लड़ते रह जाएंगे। इनकी तो सरकार आ ही नहीं रही है बिल्कुल, इसलिए इनको लड़ने दीजिए। जनता तो वैसे इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है, दिखा चुकी है। उसकी जो है परिणाम की मतगणना के दिन आ जाएगा। ठीक है, अनिल जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। अनिल जी, जिस तरह से प्रवीण जी कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी पक्का आएगी, हमने अच्छे कर्म किए और अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन अब वो तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री पद को लेकर संशय बना हुआ है, दोनों ही पार्टीज में मैं तो कहूंगी एक ही बराबर सिचुएशन नजर आ रही है। अनिल जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम माफी चाहूंगा। देखिए सोनल जी, बिल्कुल हमारी और भारतीय जनता पार्टी की एक जैसी स्थिति नहीं है।
अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता को हम लोग सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कर्म जैसे हमारे हैं वैसा हमको फल मिलेगा। तो इनके कर्मों का दंड छत्तीसगढ़ की जनता ने 12 सीटों पे इनको दे दिया है, और वो कर्म दंड अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि गर्भाशय, नसबंदी, ऐसे कितने कांड हैं, कोल घोटाला, शराब घोटाला, चिटफंड कंपनी। तो देखिए छत्तीसगढ़ की जनता अभी इनको दंड देगी। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में हमने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा, और कांग्रेस ने शुरू से नारा दिया कि भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है। आज भी हमारा सबसे बड़ा चेहरा भूपेश बघेल जी हैं। उसके बाद कांग्रेस में कहीं चेहरों की कमी नहीं है। आप देख पाएंगी टीएस सिंहदेव जी, महंत जी, दीपक बैज जी, ऐसे कितने चेहरे हैं। आदिवासी नेताओं में आप आ जाइए, अमरजीत भगत जी, सभी इतने नेता हैं जो राज्य स्तर पर इनकी स्वीकारोक्ति है। भारतीय जनता पार्टी में ही आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, विगत 5 वर्षों से कोई चेहरा प्रस्तुत नहीं कर पाई, ना इनके पास मुद्दा तो था, अनिल ना जी, चेहरा आप था। बिल्कुल और दावे के अभी साथ ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए? देखिए, ये तो हमारे विधायक दल की बैठक के बाद डिक्लेयर होगा। मैं ये कह रहा हूं आपके लोकप्रिय चैनल पर कि भूपेश बघेल जी हमारा पहला चेहरा है, और स्वाभाविक चेहरा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा हमारे विधायक दल की बैठक होगी, हाईकमान सारे क्वेश्चंस को देखेगा और मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सवाल मैं अप्रासंगिक मानता हूं, क्योंकि 12 सीट से ज्यादा 14-15 पर चले जाएंगे। उससे ज्यादा की स्थिति नहीं है। इनके सारे बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं, और बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 5 साल इनका कोई चेहरा और मुद्दा नहीं था। देखिए, आज यही मजबूरी है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे इनको चुनाव लड़ना पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी यहाँ मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बहुत हद से हद हुई तो ओम माथुर जी बन जाएंगे। लेकिन आप देखिए, चाहे विधायक चयन का मुद्दा हो, चाहे दूसरे मुद्दे हो, यहाँ की पूरी प्रदेश की इकाई गौण रही, और राष्ट्रीय नेताओं ने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के रखा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कहीं मुख्यमंत्री के पद का लेकिन सवाल अनिल नहीं। जी, कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है, भीतरी लड़ाई है, वो तमाम राज्यों में छुपी नहीं हुई है। नेता ही आपस में जिस तरह से लड़ते हैं, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नजर आता है, वो सवालिया निशान तो खड़े करता है। टीएस सिंहदेव का भी कुछ दिन पहले जो बयान आया है, उनका कहना है कि मेरा भी आखिरी चुनाव है, मैं भी सीएम पद की रेस में हूं। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस में लड़ाई नहीं है। जिसको सोनल जी आप लड़ाई कह रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, वो अपनी इच्छा प्रकट नहीं कर पाते। टीएस सिंहदेव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और अगर उन्होंने बयान दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो मैं, सोनल जी या प्रवीण जी कहें कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो अस्वाभाविक हो सकता है। लेकिन टीएस सिंहदेव जी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ऐसा बयान दिया तो उनकी अपनी इच्छा है, उनकी महत्वाकांक्षा है, उन्होंने बयान दिया। उसको आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में ले सकते हैं। ये कांग्रेस में है, और इसको अगर आप गुटबाजी कहें तो मैं समझता हूं ये सही नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में, जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हर दल में व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां का कार्यकर्ता और नेता अपनी बात रख सके। अच्छा, अलग अलग राज्यों में ना ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है कांग्रेस पार्टी के लिए। जिस तरह से गुटबाजी की खबरें सामने आती हैं, उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जामा पहना दिया जाता है। प्रवीण जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि अभी जिस तरह से कह रहे हैं अनिल चौहान कि उनके लिए तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा भूपेश बघेल हैं, और टीएस सिंहदेव की प्रतिक्रिया पर भी उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है और आपके पास चेहरा नहीं है। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हमारे घोषणा पत्र का नाम था मोदी की गारंटी है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपको अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर, आपके राहुल गांधी जी पर भरोसा नहीं है क्या? जिस प्रकार इनके घोषणा पत्र का नाम होता है भरोसे का घोषणा पत्र, बघेल जी का जिक्र होता है, ना ही राहुल गांधी जी का जिक्र होता है, और ना ही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र होता है। इनका मतलब ये अपने किसी नेता पर भरोसा नहीं करते, इसलिए जन घोषणा पत्र में उनका नाम तक नहीं होता है। ये प्रमाणित करता है कि कोई भी नेता इनका भरोसे के योग्य नहीं है। और जिस प्रकार शराब के घोटाले करने वाले, कोयले की दलाली करने वाले, पीएससी जैसे व्यापक विषय पर घोटाले करने वाले, व्यापार में घोटाले करने वाले, किस प्रकार जनता के हित की बात करेंगे? आप टीएस सिंहदेव जी की बात कर रहे हैं, मैं प्रमाणिक डेटा देता हूं। 16 जुलाई 2022 को पिछले साल अपने महत्वपूर्ण विभाग से त्याग पत्र देकर कहा था कि सरकार की नाकामी के चलते 8 लाख लोगों के घर नहीं बने। तो यह अभिव्यक्ति की आजादी है, जहां पर वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार ने काम नहीं किया। गौ माता के नाम पर घोटाला करने वाले, गोबर तक का नहीं छोड़ने वाले, उसमें 229 करोड़ का घोटाला करने वाले, घोटालों की फेहरिस्त तो बहुत लंबी है ना प्रवीण जी। देखिए, अगर हम अलग अलग पार्टीज में घोटालों की बात करेंगे तो फिर वो बात दूर तलक जाएगी, उसको छोड़िए आप। लेकिन फिलहाल हम मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर बहस कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं।
बिल्कुल उस पर भी आऊंगा। मैं कहना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, जैसे ही आदरणीय मोहन मरकाम जी ने डीएमएफ फंड में घोटाले की बात उजागर की, उनको प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से हटा दिया जाता है, तो निश्चित रूप से इनके अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं है। आला कमान तक स्वीकार कर चुका है कि सामूहिक नेतृत्व पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, और जिस प्रकार इनके अंतरकलह की चरम सीमा की पराकाष्ठा देखने को मिलती है, जनता जानती है कि इनके यहाँ केवल जो है एकाचार केवल और केवल भ्रष्टाचार करने के लिए है। और रही बात हमारे पार्टी के लिए, हमारे मैं पार्टी की बात करना चाहूं तो हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मोह माथुर जी पहले ही कह चुके हैं कि हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने के योग्य है, इसलिए हमारे कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है। हमारे कोई भी विरोधाभास किसी भी नेताओं के वक्तव्य में नहीं अच्छा, मिलेगा। तो आपका लेकिन जिस कहना प्रकार है कि ये- कांग्रेस में योग्य नेताओं की कमी है। चलिए अनिल जी से रिएक्शन ले लेती हूं मैं। देखिए, गौ सेवा के नाम पर करोड़ों का फंड देने वाले और गाय की हड्डियां तक बेच डालने वाले, कोयला घोटाला करने वाले, शराब घोटाला करने वाले, चंद सिक्कों के लिए छत्तीसगढ़ की बहनों का गर्भाशय बेच देने वाले, नसबंदी के नाम पर 24 से अधिक महिलाओं की जान ले लेने वाले, यहाँ नैतिकता और सुचिता की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काबिल नहीं है साहब। अगर होता तो हेमंत बिस्वा शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं होते। सिर्फ ईडी, आईटी और अदानी के पैसों से विधायकों की मंडी लगाने वाली पार्टी ये बताएगी कि वो कितनी साफ सुथरी है। देखिए, इनके पास छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं है और व्यक्तिवादी पार्टी है ये। मोदी और अमित शाह जी चलाते हैं अदानी जी की सलाह पर इस पार्टी को। हमारे यहाँ बहुत से चेहरे हैं, और मैं फिर कहूंगा आपको कि हमारे यहाँ चाहे टीएस सिंहदेव जी हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो, ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं, चरणदास मान जी हैं, ताम्रध्वज साहू जी हैं, जो मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं। और पार्टी में हमेशा लोकतंत्र है। जो मोहन मरकाम जी की ये बात कर रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको प्रमोशन करके मंत्री बनाया गया। तो मोहन मरकाम जी हो, चाहे शैलेश पांडे जी हो, चाहे टीएस सिंहदेव जी हो, इन्होंने हमेशा हमारे नेताओं के बयान पर, हमारे नेताओं ने सरकार को फीडबैक दिया। भारतीय जनता पार्टी तो सदन से सड़क तक मौन रही और सिर्फ कमीशन खोरी और केंद्र में कमीशन खोरी पर लिप्त रही। और मोदी जी की गारंटी की ये बात करते हैं, 100 दिनों में महंगाई कम करने की बात मोदी जी ने कही थी। 2014 में कहां गया हो? 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, 15 लाख खातों में बात की थी। मोदी जी तो केंद्र में गारंटी नहीं दे पाए। सबका साथ लिया और एक का विकास किया, वो है अदानी। चंद अरबपतियों का 24 लाख करोड़ माफ कर नहीं, देने वाली आप ना सरकार, मुद्दे से जब भटक चंद रहे किसानों हैं। की आप ना कर्जमाफी नेताओं की के बात आती है बैकग्राउंड तो पर जा हाँफने रहे लगती हैं, है। ना नेताओं ये है के भारतीय फ्यूचर पर जनता जा पार्टी रहे की हैं। अब आप असलियत। घोटालों पर आ गए हैं। प्रवीण जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि ये मुद्दे से भटक चुके हैं। जनता के हित की कोई बात तो की नहीं, ना ही कोई स्कूल कॉलेजेस खोला, तो विकास की बात को कहाँ करते हैं। सुरक्षा की इस प्रदेश की बात करूं तो एडिशनल एसपी कार्यालय के नीचे राजधानी में 6 माह की बच्ची के साथ बलात्कार होता अरे है, साहब, तो कोई एसपी की सुरक्षित नहीं आत्महत्या है। आप क्या भूल गई? कलेक्टर वही का बता रहा अपहरण हूं भूल मैं, गया? 6 माह की बच्ची आप से क्या बलात्कार कहेंगे? होता है राहुल रायपुर शर्मा राजधानी में, तो बिलासपुर कौन एसपी को सुरक्षित सर पे होगा? गोली मारनी पड़ी, यही ये इनकी कुशासन था पराकाष्ठा आपके है, यहाँ। यही इनकी रमन तकलीफ होती सिंह है जी कि कोई खुद व्यक्ति कहता है मुख्यमंत्री तो रहते, तकलीफ बोले होती है, कुछ दिन सब कमीशन सुनने खोरी का बंद कर दो, साहस नहीं 15 है। साल मैं रहेंगे। बताना चाहता मुख्यमंत्री हूं से कि बड़ा कौन होगा आपके एक प्रदेश पीएससी के में? घोटाले के कलेक्टर संदर्भ अलेक्स पाल में मेनन का माननीय उच्च अपहरण न्यायालय आप में भूल टिप्पणी गए? करनी पड़ कौन सी जाती है कि कोई अराजकता थी इस संयोग प्रदेश नहीं हो में? सकता। नक्सलवाद के नाम निश्चित रूप पर से आपने इसका समझा प्रयोग है बस्तर को खून भ्रष्टाचार से का, लाल कर दिया। जहां पर पूरे आपने डिप्टी छत्तीसगढ़ में कलेक्टर आप के दोनों कमीशन खोरी को बोलेंगे तो चरम किसी सीमा की भी पर आवाज बेच साफ दिए। नहीं आ पाएगी। हम किसी को नहीं सुन पा रहे हैं। ऑडिबल नहीं है आप दोनों ही। आप एक एक करके अपनी बात कहिएगा। प्रवीण जी। देखिए सोना जी, मेरा वक्तव्य का विषय था, लेकिन जिस प्रकार अभिव्यक्ति की बात कर रहे थे, इनको तकलीफ होती है कोई व्यक्ति सच कहे तो। डिप्टी कलेक्टर के पद बेचे गए, डीएसपी के पद बेचे गए, तो इनके तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। और कौन से विकास की बात कर रहे हैं आप? किसका विकास हुआ बताइए। मैं आपको प्रामाणिक डेटा की बात करता हूं। 20 जुलाई 2023 को माननीय गृह मंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर रखा हुआ है कि चाहे वो रेप के प्रकरण हो, चाहे हत्या के या भ्रष्टाचार के प्रकरण हो, या अवैध शराब के प्रकरण, प्रत्येक प्रकरण में बढ़ोतरी हुई है। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा नहीं है, विधानसभा के पटल पर रखे हुए आदरणीय गृह मंत्री जी का डेटा है, जो कि विधानसभा के पटल पर रखा हुआ है। प्रवीण जी, आप गृह बस मंत्री मुझे स्वयं स्वीकार एक कर रहे बात हैं। का जवाब दीजिए। जिस तरह से अभी अनिल जी कह रहे हैं, उनके पास एक स्थायी नाम है, भूपेश बघेल का नाम बार बार ले रहे हैं। प्रवीण जी, आपके पास कौन सा नाम है? अगर हम बीजेपी पार्टी की तरफ से बात करें, कौन सा मुख्य चेहरा आप मानते हैं? क्योंकि आज की हमारी बहस का विषय यही है। मैं पहले कह चुका हूं कि हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मोह माथुर जी पहले कह चुके हैं कि हमारे यहाँ कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी होगा, चाहे सीएम चेहरा है कोई भी हो। अब देखिए, और इनका कौन सा चेहरा है? आला कमान तो सामूहिक नीति पर चुनाव लड़ चुके हैं। अरे साहब, अपना बताइए, हमारा रहने दीजिए। अरे मैं वही तो कह रहा हमारा हूं, तो मैं ऐसा तो चेहरा बता है दिया, कि एक लाइन तीन में कह उपचुनाव दिया हुए, तीनों कि जीत मोह गए। माथुर जी ने कह दिया कि सारे हमारा नगरीय निकाय कमल का जीत गए, फूल हमारा पंचायत सीएम जीत का गए। चेहरा होगा। लेकिन आपने कार्य ऐसे है कि आप अपने सीएम बघेल तक के तक चेहरा नहीं बना पा रहे। प्रमाणित करता है कि बघेल जी ने कोई विकास का काम नहीं किया। हाँ, विकास किया, अपने नेताओं का भ्रष्टाचार बहुत किया है आपने।
इसलिए तो आप जो है एक नया व्यक्ति तक नहीं चुन पा रहे हैं जिसको आप बता सके कि आपने विकास किया है। मैं पूछता हूं, आपके आला कमान को सामूहिक नेतृत्व की बात क्यों करनी पड़ी? जवाब दीजिए इसका। ठीक है अनिल जी, जवाब दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व की परंपरा रही है, लेकिन हमारे लीडरशिप ने यह भी कहा कि हम भूपेश बघेल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, और डंके की चोट पर कहा। दूसरी बात मैं कहूंगा, आपको पीएससी घोटाले की बात कर रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने कहा कि पीएससी में घोटाला हुआ है 2008 में, वो सिद्ध हुआ। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके उन लोगों को आईएएस अवार्ड कर दिया। ये आज स्कैम की बात कर रहे हैं जो सिद्ध कहीं नहीं हुआ है, हवा हवाई है। 2003-8 सारे स्कैम व्यापम में जो घोटाला हुआ, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बेटे को आत्महत्या करनी पड़ी। प्रवीण जी क्या जवाब देंगे आप? 31 लोगों की जान चली गई व्यापम घोटाले में, आप जवाब नहीं दे पाए। कोल घोटाले में आप जवाब नहीं दे पाए, शराब घोटाले में आप जवाब नहीं दे पाए, और आज आपके पास न चेहरा है न मुद्दा है। वो माथुर को मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये घोटाले का आरोप लगाते हैं, ईडी आईटी कुत्ते बिल्ली की तरह हमारे यहाँ गली गली घूम रही है। एक विधायक पर चार्जशीट नहीं, एक मंत्री पर चार्जशीट नहीं, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। संस्था को झीरम कांड में इन्होंने धर्मलाल कौशिक ने याचिका लगाकर यही आपके पार्टी के संस्कार लोकतंत्र में सबसे बड़ा जन करती है, तो उसको आप जानवर की तुलना करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा के झीरम कांड में एनआईए को कहा कि राज्य सरकार जांच कर सकती है। ठीक है, इनके पास मुद्दा नहीं है। आप दोनों ही तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन जैसे 2018 में भी हमने देखा था अनिल जी, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो बहुत सारे नाम सामने आए, लेकिन अंत में जो नाम तय हुआ वो भूपेश बघेल का हुआ। ये लड़ाई लंबी रहती है, लेकिन फिर भी अगर चुनाव जब लड़ा जाता है तो एक काबिज एक चेहरा होता है, एक मुख्य चेहरा होता है जिस पर दांव खेला जाता है, जिसको लेकर सहमतियों का दौर होता है। तो ये अब सिचुएशन कहीं ना कहीं साफ बहुत ही हद तक नहीं हो पा रही है। दोनों ही पार्टीज के प्रवक्ताओं को मैं सुन रही हूं, कोई भी इस चीज को लेकर क्लियर नहीं है, और हालांकि अभी क्लियर होने की सिचुएशन में है भी नहीं। लेकिन सवाल फिर कोऑर्डिनेशन पर आ जाता है। अनिल जी, जब आपकी पार्टी का जिक्र होता है तो न केवल छत्तीसगढ़ की बात कर लें, अलग अलग राज्यों में भी ये देखा जाता है कि कई कई गुट बन जाते हैं। गुटबाजी की खबरें कांग्रेस से बहुत सामने आती हैं। इसके पीछे का रीजन क्या मानते हैं आप? ये नेताओं में जो एकजुटता होती है, वो उसका एक लैक क्यों नजर आता है आप लोगों के भीतर? सोनल जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसको जरूर इन चैनलों पे आना चाहिए, उसके लिए आपको साधुवाद। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यही कांग्रेस की खासियत है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जब नेता अपनी बात कहते हैं, आप बताइए, टीएस सिंहदेव जी ने कहा मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, क्या लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि हाईकमान का जो निर्णय होगा वो मैं मानूंगा? तो उसमें क्या बुराई है? और हमारे यहाँ जो आप चेहरे का भाव कह रही है, मैं तो स्पष्ट तौर पर आपके लोकप्रिय चैनल पर नाम ले रहा हूं, नाम के साथ बोल रहा हूं कि हमने भूपेश बघेल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा, और हमारी परंपरा है कि हम विधायक दल की बैठक बुलाएंगे और उसमें हमारा हाईकमान सारे क्वेश्चन और विधायकों से बात तय करेगा, और उसके बाद संभावित चेहरे भी मैंने बताए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आप देखिए, ना तो ये विधायक प्रदेश में तय कर पाते हैं, उसको भी अमित शाह जी तय करते हैं, और ना तो ये मुख्यमंत्री का एक चेहरा बता सकते हैं। यही इनके लोकतंत्र और हमारे लोकतंत्र में अंतर है। हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता जानता है कि हाँ, ये प्रदेश व्यापी चेहरा है, ये स्वीकार चेहरा है। इसलिए हमारे यहाँ जो कहना चाहिए योग्य नेता हैं, उनका चेहरा सार्वजनिक होता है और जनता के बीच होता है। भैया ये बनेगा, नहीं तो ये बनेगा, नहीं तो ये बनेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 90 चेहरे हमारे यहाँ। भाई साहब, 12 तो विधायक बने आपके यहाँ, तो 90 चेहरे कहां से ले आओगे? उसमें भी 12 में भी 2-3 नाम बताने में इनको संकोच है कि अमित शाह जी का डंडा ना चल जाए। यही प्रश्न का उत्तर देता हूं। जिस प्रकार कह रहे थे कि इनके अभिव्यक्ति की आजादी है, इनके एक माननीय विधायक है बृहस्पति सिंह जी, जो कि टीएस सिंहदेव पर हत्या का आरोप लगाते हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी है, लगाया, लेकिन बताइए उन पर क्या कार्रवाई होती है? यदि गलत टीएस सिंहदेव जी थे तो उन पर क्या कार्रवाई? अगर बृहस्पति सिंह जी गलत थे तो बताइए आज तक कोई कार्रवाई हुई? रायपुर में टेबल के नीचे घुसना पड़ गया, सच कहा मैंने, अभिव्यक्ति की बात कर रहे थे छन्नी साहू की पार्टी के विधायक की। जब भी अपनी सरकार के विपक्ष में आवाज उठाई, उनको उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। वर्तमान में उनकी टिकट को काट दिया जाता है। पूरे देश ने देखा कि पहली बार किसी महिला विधायक, कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के महिला विधायक पर चाकुओं से हमला होता है। उनका संरक्षण करने के बजाय उनकी पार्टी उनका टिकट काट दी जाती है। और जब इनके विधायक धनसिवा की आदरणीय श्रीमती अनिता योगेश शर्मा हिंदू राष्ट्र की बात करती है, तो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी के चलते उनकी टिकट काट दी जाती है। कौन से अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हो आप? अनिता योगेश शर्मा जी की टिकट काट दिया आपने, छन्नी साहू जी की टिकट काट दिया आपने। टिकट काटने की बात पर तो बवाल बीजेपी में भी कम नहीं हुआ।
आप देखिए मैं सोनल जी प्रवीण जी, बता रहा हूं, अब दोनों ही हमारे पार्टीज किसी की भी व्यक्ति सिचुएशन ने यहाँ भी मैं अपने बराबर ही शरीर पर कहूंगी। आप लोगों के यहाँ भी बहुत बवाल हुआ है टिकट काटने को लेकर, तो टिकट सोनल काटने जी की मैं वही बता रहा हूं। जी मैं सोनल जी मैं कह रहा हूं, इनके एक नेता है, उनके समर्थक ने अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। हमारे यहाँ ऐसी एक भी घटना नहीं है। लोग भले नाराज हो सकते अरे हैं कुछ दसों समय के घटना लिए, है साहब, लेकिन हमारा इतना संगठन बड़ा इतना झूठ मत बोलो मजबूत है इतने बड़े कि चैनल सभी पे। लोग अपने प्रत्याशी के भाजपा लिए के काम रायपुर कार्यालय के बाहर धरने पे और अनशन पर बैठे रहे पार्टी है लोग, जिसकी इतना बड़ा प्रामाणिकता झूठ मत आदरणीय बोलिए। सुनील सी चौहान दसों स्वयं ऐसे स्वीकार कर लिया उदाहरण कि है इनकी आपके पार्टी यहाँ। गुटों में बटी हुई है। हमारे यहाँ तो किसी चाहे वो बड़े नेता चरणदास ने ऐसी महंत जी हरकत का नहीं गुट की, हो, आपके यहाँ तो चाहे बड़े टी बड़े एस नेताओं का की ये गुट स्थिति हो, हो गई या ज्ञान भूपेश पर बघेल जी का बनाई। गुट हो, या अन्य गुट, गुटों में बटी हुई पार्टी है। पहले अपने गुटों को समेट लीजिए, तब आप जनता के बीच जाएंगे। लेकिन जनता तो स्वीकार कर चुकी है कि आपने कोई काम नहीं किया, इसलिए आपके सारे गुटों को टाटा बाय बाय करने वाली है। ठीक है, ठीक है। अनिल जी इसका जवाब दीजिए। देख देखिए भारतीय जनता पार्टी टुकड़ों में बटी थी, इसीलिए 12 पे आई। आंकड़े अपने आप सिद्ध करते हैं, इनके घोटाले, इनकी अराजकता, इनकी गुटबाजी इतनी चरम पर थी। नहीं, बृजमोहन आपके जी अलग राग मुख्यमंत्री और उप अलापते थे, मुख्यमंत्री धर्म जी का अभी भी ये तालमेल सब। अच्छा था क्या? हमारे यहाँ बहुत अच्छा तालमेल है। अगर कहीं तालमेल बिगड़ा है तो वो तालमेल, अगर कहीं उनको आपस में विचारों में मतभेद आया तो सबके सामने आया, और उसके बाद सबके सामने सुलह भी हुई। और भारतीय जनता पार्टी में जहां ये कहते हैं विधायकों की, चाहे वो खुज्जी की बात कर लें, चाहे बृहस्पति सिंह की बात कर लें, देखिए इक्वेशन में या सर्वे में जिन लोगों का नाम नहीं आया उनकी टिकट कटी। बृहस्पति सिंह ने अरे बताइए ना, लोकतंत्र हत्या की का आरोप मर्यादा लगाया के था। विरुद्ध बयान दिया तो उनकी भी सर्वे की टिकट बात कटी। छोड़ दीजिए। लेकिन प्रवीण जी मीडिया बताए के ना, सामने जिनके कहा यहाँ था जब कि नरेंद्र मोदी जी सीधे को पर टेबल उन्होंने के नीचे हत्या का घुसना आरोप पड़ा, लगाया था। आगजनी हुई, क्या इतनी उत्तर है गुटबाजी आपका हुई उस पर? कि लगा कि जान संजय चली साहू जी जाएगी कुछ पर लोगों की। मीडिया उस पे के इनका सामने क्या चाकू जवाब से रहेगा, हमला क्या जवाब है। रहेगा इनका? क्या आपके अरे जवाब है, चन्नी बताइए। साहू जी किस इक्वेशन में टिकट कटा, बताइए। उसको कांग्रेस अरे का इंटरनल सर्वे की मामला है, बात उसको तो छोड़िए। छोड़िए, हमारे एक सर्वे में कांग्रेस नहीं आई। अभी विधायक जो पर चाकू से चन्नी हमला साहू होता की है, जगह यह खुज्जी से जो अराजकता चुनाव की लड़ रही है वो जीत पराकाष्ठा के आपकी आएंगी, आप सरकार में देखिएगा। देखने को मिलती है। आप अपनी सीटों को देखिए साहब, आपके यहाँ अरे नरेंद्र मैं मोदी जी पूछ को रहा हूं, टेबल आप के नीचे अभिव्यक्ति क्यों की बात घुसना कर रहे पड़ा? थे। 12 बृहस्पति गाड़ियां सिंह का जलाई क्या गई, उस पर हुआ? क्या जवाब है आपका? उसको तो आपके बता संगठन दीजिए। ने क्या कार्रवाई की, बताइए धर्मलाल मुझे। कौशिक जी अलग राप आते आपके हैं, और विधायक विश्व डिप्टी आदिवासी सीएम दिवस पर के दिन हत्या का आरोप विष्णुदेव लगाते साय हैं। को क्यों और आप हटाया देखिए, आपने, उस पर जवाब आपकी दीजिए व्यवस्था आप। देखिए, और आप आपने बहुत विश्व विद्वान आदिवासी हैं, दिवस का लेकिन ही इस चयन क्यों संदर्भ किया? में आप क्या एक शब्द आदिवासियों को नहीं बोल अपमानित पा करना रहे जरूरी था? हैं। उसका ये जवाब आपके दीजिए। संगठन की कमी है। प्रवीण और जी आपके दूसरों की प्रदेश भी अध्यक्ष सुनिए, को आपने तो अभी मुंह मुझसे दर्शक सवाल बना आ रहा एक-एक है, दिया करके है। बोलने बोलेंगे दीजिए, तो हम आपकी भी ऐसा बारी सुन आएगी तो पाएंगे बोलिएगा। आपको और जो जो दर्शक आपके हैं वो पास भी जब सुन सकते हैं पाएंगे। ना, नियुक्त तर्क नहीं कर है ना, पा रहा चेहरा है। है ना, मुद्दा यही है, तो आपके तो आप संगठन की डिबेट कमी को है। भटकाने का प्रयास मत करिए। मैंने मैं आपको भटकाने साफ का से सुना, प्रयास अब आप नहीं कर रहा हूं, सुनिए। मैं पूछ रहा खुज्जी में हूं मत कि अटकिए, खुज्जी बृहस्पति में सिंह आपका पर क्या रिकॉर्ड कार्रवाई रखा है, हुई मैं है? तो नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहा हूं। इसी रायपुर में जब कारें बताइए। जला दी गई, नरेंद्र मोदी जी को टेबल के नीचे छिपना पड़ा, कितने अरे लोगों पर आपने बृहस्पति सिंह कार्रवाई पर की? क्या कार्रवाई है, इतनी बताइए। गुटबाजी तो कांग्रेस में कभी देखी है आपने? हमारे बृहस्पति यहाँ सिंह पर कोई कार्रवाई कार्रवाई हुई? नहीं है। अनिल आज जी, उनको बहस टिकट मिली आपके है बहस क्या? का है। मुद्दा बताइए। ये नहीं है। आपके बहस यहाँ का तो मुद्दा अमर ये अग्रवाल, नहीं है। बिजवाल आप अग्रवाल दोनों ही दोनों को आउट टिकट ऑफ मिली, ट्रैक दोनों जा नेता रहे हैं। बने हुए हैं। आप दोनों ही आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। मैं लगातार आपसे सवाल कुछ और कर रही हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। सवाल नेतृत्व को लेकर है, सवाल संगठन को लेकर है। आप दोनों की पार्टीज में संगठन को लेकर क्या सिचुएशन क्लियर है, हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक नाम स्थायी तौर पर सामने आ रहा है भूपेश बघेल का आपकी पार्टी से, लेकिन सवाल साथ ही साथ ये भी उठता है कि और भी कई प्रबल दावेदार हैं जो इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि वो भी इस पद में, उस रेस में शामिल होना चाहते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नेताओं के बीच में आपस में होना चाहिए, क्या वो बयानबाजी में नहीं दिखना चाहिए? सोनल जी, मैं आपके और आपके विद्वान दर्शकों पे छोड़ता हूं, क्या किसी पार्टी में या किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री के और चेहरे अगर किसी राजनीतिक दल में हैं, योग्य हैं और दावा कर रहे हैं, तो क्या वो लोकतंत्र के लिए घातक है कि मतलब वो लाभदायक है? इसको आपको और आपके विद्वान दर्शकों को डिसाइड ठीक करना है। है। एक तो बहुत अच्छी बात है। आखिरी भूपेश बघेल जी कमेंट एक में काबिल और सफल प्रवीण मुख्यमंत्री जी रहे, आपसे लेना हम उनके चाहूंगी। चेहरे पे चुनाव ठीक है, लड़े ठीक और है, भी चेहरे हैं। समय की भाजपा कमी को मैं है, आपके समय चैनल की के कमी है माध्यम से अनिल जी। पूछना चाहता हूं कि वो दो नाम बता जागरूक ठीक दीजिए। है दर्शक और प्रवीण जी, विद्वान आप तो दर्शक कह रहे हैं जानते हैं योग्य कि नेताओं की कमी है। प्रवीण जी, अनिल जी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो इतनी बड़ी फेहरिस्त है कि हम कंफ्यूज हैं कि कौन दो काबिज नाम हो। बता दें, मैं चुनौती देता हूं ठीक- आपके चैनल के माध्यम से, ठीक है, दो ठीक नाम है। बताने की इनकी हिम्मत ठीक है, एक नहीं। लास्ट कमेंट देखिए, चाहेंगे, समय बहुत कम है। मैं वही कह रहा हूं कि जनता जानती है जिस प्रकार 5 साल के कार्यकाल को देखा है। यदि नाम नहीं बघेल जी ने बताएंगे अच्छा प्रवीण जी। काम ठीक किया है अनिल जी, होता ठीक तो है ही नहीं उनके है कोई नाम पर योग्य मुहर नेता, तो लगती, कहां से बताएंगे लेकिन उनके आप? नाम पर मुहर नहीं लग रही है। ये प्रमाणित करता है कि भूपेश जी ने जनहित में कोई काम नहीं किया। हमारे यहाँ इसलिए मुहर तो लगेगी, आलाकमान को योग्य कहना चेहरे पड़ आप रहा अपने है नाम बता कि दीजिए। सामूहिक नेतृत्व चुनाव चुनौती है लड़ेंगे। एक लोकप्रिय और चैनल आज पर प्रकार आप मुझे दो डिस्टर्ब कर रहे योग्य हैं, चेहरे प्रमाणित करता बता है कि दीजिए। आप अमित डर शाह रहे चलिए
जज ठीक को है, भी आप बनेंगे आप जज। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि 3 दिसंबर के नतीजों के बाद साफ होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद पर काबिज कौन होगा, लेकिन दोनों ही पार्टीज में लड़ाई लंबी है और
जो दावेदार हैं उनकी फेहरिस्त भी लंबी है। अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ की कुर्सी कौन संभालता है और उसके बाद जो राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों पर कहां किस तरह से लगाम लगती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।